हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर रियल नंबर के चैप्टर में हम आगे बात करने वाले हैं। हमने बात किया था कि सो दैट एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6q+1 और 6q+3 और 6q+5। उसी क्रम में इन दैट सीरीज वी हैव ऑल्सो टॉक्ड अबाउट so that any odd positive integer is in the form of 4q+1 and 4q+4 और 4q+3। आज हम क्या करने वाले हैं, न्यू टॉपिक के ऊपर आज बात करने वाले हैं, जो खास तौर पे √2 √3 जो प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है कि √2 इज एन इरेशनल नंबर, उसमें काफ़ी हेल्पफुल होता है वो। तो उसके ऊपर भी हम क्या करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चन है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हमारा क्वेश्चन है so that n² - 1 is divisible by 8 where n is odd positive integer। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या है, so that n² - 1 is divisible by 8 where n is odd पॉजिटिव इंटीजर। इस क्वेश्चन को प्रूफ करना है। ठीक है, और वो नंबर 8 से डिविजिबल होगा। n² - 1 इज डिविजिबल बाय 8 वेयर n इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, आप जैसे जैसे अपर क्लास में चले जाते हैं वैसे वैसे आप रियल नंबर चैप्टर, जैसे कि हम यहाँ पढ़ रहे हैं, तो रियल नंबर 2, 3, 4, 5 के बारे में हम डायरेक्ट पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं। हम इंटीजर के बारे में बात कर रहे हैं, डिवाइजिबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन क्या एग्जैक्ट जैसे कि डिवाइड 2 बाई 1, डिवाइड 16 बाई 2, डिवाइड 14 बाई 3, इस तरीके से जो क्वेश्चन होता है उसके ऊपर क्या हम काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। हम जो भी काम कर रहे हैं थ्योरेटिकली काम कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लॉजिकली छोटी सी बात समझना है कि कोई नंबर के स्क्वायर, कोई नंबर है n जो कि वो ऑड है, ठीक है, उसके स्क्वायर में से -1 करने के बाद वो 8 से डिविजिबल है। ठीक है, तो आप थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई भी नंबर अगर 8 से डिविजिबल है तो वो नंबर क्या क्या हो सकता है। या तो सिर्फ 8 हो सकता है, ठीक है, या फिर 16 होगा, 24 होगा। ठीक है, लेकिन अगर वह नंबर किसी नंबर के स्क्वायर से एक कम है तो क्या कर सकते हैं, ये 8 तो किसी का स्क्वायर नहीं है, 4 किसी का स्क्वायर है। ठीक है, तो आपको कम से कम क्या लेना पड़ेगा कि 4 लेना पड़ेगा कि 4 का स्क्वायर हो -1 हो, कुछ इसी तरह का स्ट्रक्चर होगा। यानी कि n के जगह पे जो भी नंबर लेंगे उसका स्क्वायर करेंगे तो और उसमें से 1 घटाएंगे तो वो नंबर 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, यानी कि आपको हिंट क्या दे रहा है, पहले क्वेश्चन की तरह आपको हिंट दे रहा है कि कुछ नंबर अगर होगा तो किस तरह का नंबर होगा, कुछ इस तरह का नंबर होगा। ठीक है, ये नंबर क्या है, ऑड नंबर है, ऑड इंटीजर है, हमने पहले प्रूफ किया है। ठीक है, और जब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो कहीं ना कहीं 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, और उसके आस पड़ोस आ जाएगा और उसमें से 1 घटाएंगे तो वो क्या होगा, 8 से डिविजिबल होगा। तो कहीं ना कहीं हमको आइडिया क्या लग रहा है कि 4q वो नंबर क्या हो सकता है, n की जगह पे 4q+1 4q+3 हो सकता है। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं कि 4 का स्क्वायर क्यों, अगर 8q+1 होता तो भी अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 8 8 जा 64, 8q+1 है तो उसका स्क्वायर करेंगे, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 8 जा 64, तो कहीं ना कहीं 8 से वो नंबर क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रूफ करना n² - 1 इज डिविजिबल बाई 8। ठीक है, ये बात आपको प्रूफ करनी है। तो इस तरीके से यहाँ पे b के जगह पे वैसा नंबर लेना पड़ेगा, b के जगह पे वैसा नंबर लेना पड़ेगा जिसको स्क्वायर करने पे क्या हो, वह 8 से डिविजिबल हो। तो 4 लेंगे तो भी 4 का स्क्वायर करेंगे तो 8 से डिविजिबल है, 8 लेंगे तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो भी क्या 8 से डिविजिबल है। अब यहाँ पे 8 के बाद अगर 12 लेते हैं,
12 ले लेते तो उसका भी स्क्वायर करेंगे तो क्या वो 8 से डिविजिबल होगा, ठीक है। नहीं होगा। 16 का स्क्वायर करेंगे तो भी वो क्या होगा 8 से डिविजिबल होगा। उसके बाद 32 का स्क्वायर करेंगे तो भी वो क्या होगा 8 से डिविजिबल होगा, ठीक है। यानी कि 8 के स्क्वायर करेंगे तो भी वो 8 से डिविजिबल होगा, 16 का स्क्वायर करेंगे तो भी 8 से डिविजिबल होगा, और 24 का स्क्वायर करेंगे तो भी 8 से डिविजिबल होगा। यानी कि बी के जगह पे 8 ले सकते हैं, 16 ले सकते हैं, 24 ले सकते हैं, यानी कि 8 का मल्टीपल ले सकते हैं, ठीक है। और 4 भी ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि 4 का स्क्वायर करेंगे तो भी क्या है वो नंबर 8 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो आपको यही छोटी छोटी बात आपको ये बताती है कि आपको बी के जगह पे क्या लेना चाहिए, यानी कि डिवाइजर के जगह पे आपको क्या लेना चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से मान लेना पड़ेगा। लेट n इज इक्वल टू लेट a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4q प्लस r, ठीक है। वेयर r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन 4, ठीक है। तो इस तरीके से यानी कि r के जगह पे क्या हो सकता है 0 1 2 3 यही नंबर हो सकता है r की जगह पे, ठीक है। वो नंबर क्या क्या हो सकता है, 10 4q प्लस 1 4q प्लस 2 4q प्लस 3 r सम पॉजिटिव इंटीजर्स। ये क्या है, कुछ पॉजिटिव इंटीजर्स है। Therefore n is equal to 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। ये दो नंबर क्या हो सकता है n के जगह पर लिया जा सकता है, क्यों? क्योंकि 4q प्लस 1 भी क्या है ऑड इंटीजर है, और 4q प्लस 3 भी ऑड इंटीजर है, 4q प्लस 2 और 4q क्या है ये इवन इंटीजर है, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन क्या है कि वेयर n इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि हम n के जगह पे 4q प्लस 1 ले सकते हैं, 4q प्लस 3 ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर केस 1 में बात करें, अगर आप n के जगह पे 4q प्लस 1 लेते हैं तो n स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा, यानी कि 4q प्लस 1 का स्क्वायर कर सकते हैं -1, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो होगा 16q स्क्वायर प्लस 1a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 4q इंटू 1 -1, ये प्लस 1 -1 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये नंबर क्या हो गया 16q स्क्वायर प्लस 8q, ठीक है। इस तरीके से ये नंबर क्या है 8 का मल्टीपल है, 8 से इसमें 8 का इसका फैक्टर हो सकता है 2q स्क्वायर प्लस q। वैसे तो कॉमन q भी हो सकता है, लेकिन हमको तो सिर्फ बताना था कि 8 इसका फैक्टर हो सकता है। अगर 8 इसका फैक्टर है यानी कि n स्क्वायर माइनस 1 क्या है 8 से डिविजिबल है। उसी तरीके से अगर हम केस 2 लेते हैं, n इज इक्वल टू 4q प्लस 3, तो n स्क्वायर माइनस 1 क्या होगा 4q प्लस 3 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 16q स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2 इंटू 4q इंटू 3 -1।
अब इसे क्या कर सकते हैं, 16 क्यू स्क्वायर है, 16 क्यू स्क्वायर प्लस 4 2 जा 8 3 जा 24 क्यू 9 माइनस 1 प्लस 8। यहाँ भी क्या हो सकता है, 8 कॉमन हो सकता है, 2 क्यू स्क्वायर 3 क्यू प्लस 1। ठीक है, यहाँ भी और भी कॉमन हो सकता था, क्यू भी कॉमन हो सॉरी क्यू इसमें कॉमन नहीं हो सकता था। ठीक है, तो आपने क्या देखा, दोनों में 8 फैक्टर कॉमन हो गया। तो इससे आप क्या कह सकते हैं, इससे आप कह सकते हैं कि n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8 वेयर n इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर। अगर n कोई ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो आप क्या कर सकते हैं, उसके स्क्वायर करके अगर उसमें -1 करते हैं तो वो नंबर क्या होगा, डेफिनेटली 8 से डिविजिबल होगा। ये बात क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए कि अगर आपने b के डिवाइजर आपने 4 लिया तो रिमाइंडर क्या हो सकता है, 0 1 2 3, जिसमें से 1 पे और 3 पे ये क्या होगा, ऑड होगा, क्योंकि उसमें कॉमन नहीं निकल सकता है। अगर आप 8 लेते तो क्या होता, 1 पे 3 पे 5 पे 7 पे, इन सब पे क्या होता, ऑड होता। तो आपको कितना केस लेना पड़ता, 1 3 5 7, आपको 4 केस लेना पड़ता। और n का वैल्यू 4 बार लेते और तब स्क्वायर करके -1 करते तो क्या होता, केसेस बढ़ जाते। ठीक है, यानी कि ये क्वेश्चन और लंबा हो जाता। अगर आप 16 लेते इसके जगह पे, ठीक है, तो उसमें ऑड कौन कौन होता, तो 16 क्यूब प्लस 1 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15, यानी कि आपको 7 केसेस लेने पड़ते और सातों केस में क्या करना पड़ता है, स्क्वायर करके -1 करना पड़ता, तब आपको 8 फैक्टर निकालना पड़ता। ठीक है, तो इस तरीके से ये सबसे छोटा तरीके से इसको बनाया जा सकता है। वैसे आप 8 16 लेकर के भी बनाएंगे तो भी बनेगा, और सब में उन सब में भी स्क्वायर करके अगर आप 8 कॉमन लेंगे तो 8 कॉमन डेफिनेटली हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। अगर कहता, ठीक है, अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इस लाइन को रिपीट कर सकते हैं, 10 n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8 where n is odd पॉजिटिव इंटीजर, n इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो इस तरीके से प्रूव हो गया। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में अगर कहता, समझाने के लिए बता रहे, इसी क्वेश्चन में अगर कहता कि ये क्या 5 से डिविजिबल है, ये क्या है, 5 से डिविजिबल है, और n ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा, इसके बारे में डिस्कशन तो हम फिलहाल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो अगर 5 से डिविजिबल है तो आपको क्या रखना पड़ता, यहाँ पे b के जगह पे 5 रखना पड़ता। ठीक है, इसमें तो हम अपना मन से बता रहे हैं, इसमें हमने चेक नहीं किया है, लेकिन इस तरह का और भी क्वेश्चन हो सकता था। ठीक है, इससे जुड़ा हुआ अगर कोई क्वेश्चन है तो आपको हम बताते हैं। ओके, अब इसी तरीके से आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस।
अब एक क्वेश्चन है, so that square of the any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m। ये प्रूफ करना है। सो दैट स्क्वायर ऑफ द एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1, इसी फॉर्म का हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे हमको क्लू क्या दे रहा है कि b की जगह पे आपको 3 लेना है, क्योंकि 3 का जब हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, डेफिनेटली 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, लेकिन आपको एक चीज़ देखना है कि स्क्वायर करने के बाद इस फॉर्म का होता है, यानी कि आपको वहाँ पे जो q लेते हैं कोएफिशिएंट के जगह पे, वहाँ पे आपको q ले सकते हैं, क्योंकि उसका स्क्वायर करेंगे तो m के फॉर्म में उसको हम चेंज कर देंगे। अगर यहाँ q के फॉर्म में होते तो वहाँ क्या करते हैं, हम m के फॉर्म में करते, ताकि स्क्वायर करने के बाद हम इस फॉर्मेट में लाते। हो सकता है अभी आपको ये बात समझ में नहीं आ रही हो, लेकिन हम बनाते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट a इज इक्वल टू 3q प्लस r, where r is greater than or equal to 0 but less than 3, that is r is equal to 0 1 2। ये 3 वैल्यू हो सकता है। तो केस 1 लेते हैं, a इज इक्वल टू हो गया 3q, राइट। तो a स्क्वायर क्या होगा, 3q का स्क्वायर लेंगे तो 9q स्क्वायर, इसमें से 3 कॉमन लीजिए, 3q स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू m, यानी कि सीधे तौर पे आप 3m लिख सकते हैं, वेयर m इक्वल्स टू 3q स्क्वायर। ठीक है, अब समझिए कि कोई भी अगर आप पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं तो उसका अगर आप स्क्वायर करेंगे तो वो किस फॉर्म का होगा, 3m के फॉर्म का होगा। यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें समझने में हो सकती दिक्कत हो रही होगी कि आपने ये रिप्लेस करने की क्या ज़रूरत थी, और आपने रिप्लेस किया क्यों, इसकी वजह क्या है। तो जैसा कि हमने पहले भी कहा कि यहाँ भी हम नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, बट उसके सिंबॉलिक फॉर्म पे बात कर रहे हैं। एग्जैक्ट हम 2 4 3 5 इस तरह के नंबर पे हम बात नहीं कर रहे हैं। जैसे इंटीजर के जगह पे इंटीजर को रिप्लेस किया जा सकता है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कोई दरोगा का पोस्ट है तो उस पोस्ट पर किसी भी व्यक्ति को बैठाया जा सकता है, दरोगा के रूप में बैठाया जा सकता है। दरोगा के पोस्ट पे कांस्टेबल नहीं बैठ सकता है। अगर वो बैठता है तो उसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो किसके बराबर हो जाएगी, दरोगा के बराबर हो जाएगी। यानी कि जिस पोस्ट पे से अगर कोई वैकेंट करता है, वहाँ से वो अगर ट्रांसफ़र होता है तो उस पोस्ट पे आने वाला भी व्यक्ति क्या होगा, उतनी ही योग्यता रखता होगा। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ भी है कि इंटीजर की जगह पे इंटीजर को रिप्लेस किया जा सकता है, क्योंकि दोनों तो इंटीजर ही हैं। क्योंकि यहाँ पे हमको सिम्बॉलिकली ही प्रूफ करना है, कोई नंबर तो है नहीं, सिम्बॉलिकली ही बताना है कि कोई पॉजिटिव इंटीजर है, वो या तो 3m के फॉर्म का होगा, नहीं तो 3m प्लस 1 के फॉर्म का होगा। अब वो पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है इसके बारे में भी मुझे पता नहीं है, तो मुझे उस पर भी सिम्बॉलिकली ही बात करना है। तो 3q प्लस 1, 3q प्लस 2, 3q, ठीक है, 3q प्लस 2, तो ये सब क्या सिम्बॉलिकली ही है, क्योंकि मुझे 3q का वैल्यू तो पता है नहीं। अगर q का वैल्यू पता होता
क्यू का वैल्यू अगर पता होता तो ये हमको एग्जैक्टली पता होता कि ये कौन सा इंटीजर है। तो हम यहाँ भी तो सिम्बॉलिकली ही बात कर रहे हैं और यहाँ भी सिम्बॉलिकली ही बात कर रहा है, तो इसको क्या किया जा सकता है, इंटरचेंज किया जा सकता है। तो 3 इंटू 3q² है, तो उसके जगह 3q² के जगह पे हमने क्या लिखा, m, और बता भी दिया कि हमने m किसके जगह पे लिखा है, 3q² के जगह पे लिखा है, यानी कि 3 इंटू 3q² इक्वल टू 3m, वेयर m इक्वल्स टू 3q²। जहाँ पे 3q² था उसके जगह पे हमने m लिखा, हमने यहाँ पे बता भी दिया। ठीक है, उसी तरीके की केस 2 में लेते हैं। केस 2 में क्या है, a इक्वल टू ले लेते हैं 3q+1, तो फिर a² निकालते हैं, 3q+1 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा, 9q² प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1 प्लस 1 इक्वल्स टू, इस दोनों में 3 कॉमन हो सकता है, 3q² प्लस 2q+1। ठीक है, अब यहाँ भी वही काम कर सकते हैं हम, क्या, 3m+1 वेयर m इक्वल्स टू 3q² प्लस 2q। ठीक है, तो 3m+1 का हो गया। उसके बाद आप केस 3 लेते हैं, a इक्वल्स टू क्या होगा, 3q+2 लेते हैं, तो a² इक्वल टू होगा 3q+2 का हमने स्क्वायर लिया, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 9q² प्लस 12q+4। ठीक है, फिर इसको देखते हैं, 9q² प्लस 12q प्लस 3+1। इसमें भी क्या किया जा सकता है, कॉमन लिया जा सकता है, 3 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 3q² प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, यहाँ भी क्या होगा, 3m+1, अब m की जगह पे क्या है, हमने इस पूरा को हटा करके उसके जगह पे m लिखा है, तो m की जगह पे क्या हमने है, पहले से क्या वैल्यू था, 3q² प्लस 4q प्लस 1। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि कोई पॉजिटिव इंटीजर है, उसका अगर स्क्वायर करेंगे तो किस फॉर्म का होगा, या तो 3m के फॉर्म का होगा, नहीं तो 3m+1 के फॉर्म का होगा, या तो 3m के फॉर्म का होगा, नहीं तो 3m+1 के फॉर्म का होगा। ठीक है, तो इस तरीके से लास्ट में हम कंक्लूडिंग लाइन क्या लिख सकते हैं, 10, सेम लाइन, 10 द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ, इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m, फॉर सम इंटीजर m। इस तरीके से लास्ट में कंक्लूडिंग लाइन हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हुआ। और भी हो सकता है, इसी में अगर कहता क्यूब के फॉर्मेट में कहता, ठीक है, तो क्यूब में कहता तो कुछ क्वेश्चन बदल जाता। जैसे देखते हैं, इसी क्वेश्चन में अगर बात करें, अगर स्क्वायर की जगह पे अगर यहाँ क्यूब कहता तो यहाँ पे कुछ बात अलग होती। तो ये हो जाएगा 9m प्लस 1 और 9m+8 फॉर सम इंटीजर m। ठीक है, आप लिख भी सकते हैं फॉर सम इंटीजर m, फॉर सम इंटीजर m। ठीक है, तो यहाँ में हमको क्या करना पड़ता है, जहाँ जहाँ हमने स्क्वायर किया वहाँ वहाँ हम क्यूब कर देते। ठीक है, जहाँ जहाँ हमने स्क्वायर किया वहाँ वहाँ हम क्यूब कर देते। इसका भी अब थोड़ा सा हिंट देके एक दो क्वेश्चन बता देते हैं। यहाँ पे क्या दे सकते हैं, क्यूब दे सकते हैं।
क्यूब देंगे तो क्या होगा 27 क्यूब क्यूब, इसमें से 9 कॉमन लीजिए, 9 इंटू 3 क्यूब क्यूब तो जाएगा 9m, वेयर m इक्वल्स टू 3 क्यूब क्यूब। बिल्कुल उसी तरीके जैसे स्क्वायर में था वैसे ही क्यूब में हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ क्यूब करेंगे तो यहाँ क्यूब का फॉर्मूला लगेगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, राइट। अब क्या होगा, इस तीनों में से तो कॉमन हो जाएगा, 9 कॉमन होगा तो होगा 3 क्यूब क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर 3a स्क्वायर बी, 3 3 जा 9, 3 जा 27। उसके बाद क्या होगा 3 क्यूब, ये जो प्लस 1 था यहाँ आ गया। अब क्या होगा, इस पूरे की जगह पे m हो जाएगा 9m प्लस 1, फिर m इक्वल्स टू हो जाएगा 3 क्यूब क्यूब प्लस 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 3 क्यूब। सेम टू सेम यहाँ है तो यहाँ क्या होगा 27 क्यूब क्यूब प्लस, इस स्टेप को हम पहले लिखते हैं, 3 3 जा 9, 54 क्यूब स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9, 4 जा 36 क्यूब प्लस 8। यहाँ भी क्या होगा 9 कॉमन हो जाएगा, 3 क्यूब क्यूब 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब प्लस 8। इस पूरे के जगह पे क्या होगा m हो जाएगा 9m प्लस 8, ठीक है। m के जगह पे क्या हो गया 3 क्यूब क्यूब प्लस 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब। इस तरीके से क्या होगा, ये भी क्वेश्चन प्रूव होगा तो इसमें क्यूब करने के लिए कहा जा रहा था तो 9m प्लस 8, 9m प्लस 1, 9m, ठीक है। इस तरीके से आ गया। अब हमने 9m था तो क्या लिया, फिर भी 3 लिया क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 9m, 3 3 जा 9 तो 9, इसलिए 3 लिए, स्क्वायर था वहाँ भी क्या लिए 3 का स्क्वायर होगा तो उसमें 3 से डिविजिबल तो होगा ही होगा, और 3 का अगर क्यूब है तो उसमें भी क्या होगा 3 से डिविजिबल तो होगा ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन क्या आप बना सकते हैं। अगर आप चाहते यहाँ पे तो एक काम और कर सकते थे, क्यों, क्या कर सकते थे, आप जो 3 लिए हैं b की जगह पे आप 9 भी ले सकते हैं क्योंकि 9 का क्यूब करेंगे तो भी वो 9 से डिविजिबल होगा। तो उसमें कितने केसेज हो जाएंगे, 9 केसेज हो जाएंगे। जीरो वाला केसेज यानी कि 9 क्यूब प्लस 1, 9 क्यूब प्लस 2, 9 क्यूब प्लस 3, 9 क्यूब प्लस 4, 9 क्यूब प्लस 5, 9 क्यूब प्लस 6, 9 क्यूब प्लस 7, 9 क्यूब प्लस 8, यानी कि कंप्लीटली कितने होंगे 9 केसेज होंगे, और 9 केसेज में आपको क्यूब करना होगा और यही काम करना होगा, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा हो जाएगा, उस तरीके से भी प्रूफ होगा, लेकिन वहाँ भी आप देखिएगा कि या तो 9m के फॉर्म का होगा, नहीं तो 9m प्लस 1 के फॉर्म का होगा, नहीं तो 9m प्लस 8 के ही फॉर्म का होगा, भले ही ज़्यादा केसेस हो जाएंगे उससे मतलब नहीं है, ठीक है। अब हम और भी कुछ 1-2 पॉइंट पे बात कर लेते हैं, ज़्यादा आज डिस्कशन नहीं करेंगे। जैसे कि जो फंडामेंटल थ्योरम है अर्थमेटिक का, उस पर सिर्फ डिस्कशन कर लेते हैं कि वो क्या कहना चाहता है। उसको रैशनल नंबर जब इरेशनल नंबर जब प्रूव किया जाता है, √2 कोई रैशनल नंबर, तो वो प्रूव करते समय आपको उसकी यूटिलाइजेशन आपको वहाँ दिखेगी। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक,
इसके बारे में जीएफ गॉस एक मैथमेटिशियन है। गॉस थ्योरम अगर वैसे अपर क्लासेज में आप ग्रेजुएशन में उसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ उसके जो फंडामेंटल थ्योरम उसने दिया था सिर्फ उसी के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। व्हाट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, राइट। उसने क्या कहा था? एवरी पॉजिटिव, प्रत्येक, एवरी पॉजिटिव, इसका सारा वर्ड एक अपना इंपॉर्टेंट मायने रखता है। इसका मीनिंग है एवरी पॉजिटिव कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड in the product of positive integral powers of prime numbers and this factorization is unique except for the order in which the factors occur। अब ये कहना क्या चाहता है? कोई भी पॉजिटिव कंपोजिट नंबर है, जैसे ले लेते हैं 15 को आप क्या लिख सकते हैं? 3 × 5, ठीक है। हाँ, ऑर्डर इसका चेंज हो सकता है, 5 × 3, ठीक है। अगर हम 54 लेते हैं, या फिर 40 लेते हैं, 2 × 3 × 5, या फिर 5 × 2 × 3 लिखते हैं, तो लास्ट का जो सेंटेंस का पार्ट है, इसको डेफिनेशन का जो पार्ट है, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच द फैक्टर्स अकर, यानी कि हमको ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, यानी कि जो जितने भी पॉजिटिव कंपोजिट नंबर है उसको क्या कर सकते हैं कि प्राइम नंबर के इंटीग्रल, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। यानी कि जितने प्राइम नंबर है उसके पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, यानी कि जो इसका पावर है वो क्या है? पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो प्राइम नंबर के पॉजिटिव इंटीग्रल पावर के फॉर्म में इसको क्या किया जा सकता है? लिखा जा सकता है। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और ये होता क्या है? यूनिक होता है। ऐसा नहीं है कि 15 का 5 × 3 है तो 15 का कोई और भी फैक्टर हो, और भी इसका फैक्टराइजेशन होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर अगर हम चाहें तो 15 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? 5 × 3 × 1 आप लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि तब तो यूनिक नहीं हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ पर अब एक बात कहेंगे कि सर कि ये तो हो सकती, ये बात तो आप पहले से जानते हैं कि 1 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। अब फिर आपके मन में क्वेश्चन होगा कि 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं है? तो उसका आपको आंसर यही से मिलेगा कि अगर 1 प्राइम नंबर अगर होता है, ठीक है, क्योंकि 1 अपने आप से भी डिविजिबल है और 1 1 से भी डिविजिबल है, यानी कि प्राइम नंबर होने का तो इसमें प्रॉपर्टी है, लेकिन फिर भी प्राइम नंबर क्यों नहीं है? क्योंकि अगर 1 प्राइम नंबर हुआ तो कोई
तो ये थ्योरम क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये थ्योरम उस पर फिट नहीं बैठेगा। ठीक है, जैसे आप नहीं पढ़ते हैं रेशनल नंबर का डेफिनेशन, इफ एनी नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, तो वो जो कंडीशन है q इज नॉट इक्वल टू 0, अगर इक्वल टू 0 हो जाए तो क्या वो डेफिनेशन कंप्लीटली सही नहीं होगा। ठीक है, तो एक्सेप्ट वर्ड जो लिखा जाता है या फिर जो कंडीशन लगा दिया जाता है कि q इज नॉट इक्वल टू 0, अगर 0 हो गया तो वो डेफिनेशन कंप्लीटली सही नहीं होगा। उसी तरीके से अगर 1 को प्राइम नंबर मान लेते हैं तो यह जो थ्योरम है वो क्या होगा, ये सही नहीं होगा, क्योंकि यूनिकनेस उसमें नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसी थ्योरम के लिए ये मेरा अपना भी मानना है कि इस विषय में हमने कहीं पढ़ा तो नहीं है, हाँ सब सुनते आ रहे हैं कि सब सुनते बाबा आदम के ज़माने से कि टीचर कहते हैं कि 1 प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए हम भी कह रहे हैं कि 1 प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन इसके पीछे लॉजिक मुझे जैसा लगता है कि इसके पीछे लॉजिक यही है कि 1 को अगर प्राइम नंबर मान लेते हैं तो ये यूनिक नहीं हो पाएगा। ठीक है, वैसे तो कोई भी नंबर, कोई भी फैक्टर है जो लिखते हैं 1 तो किसी में भी लिखा जा सकता है, 1 लगाया जा सकता है, क्यों, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर भी कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है, तो 1 तो कभी टपक पड़ेगा। लेकिन 1 के आ जाने की वजह से जो यूनिकनेस है वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए मुझे लगता है कि शायद इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये डिक्लेयर कर दिया गया कि 1 जो है सो प्राइम नंबर के लिस्टे से बाहर कर देते हैं इसको, ताकि हमारे लिए ये सुविधाजनक हो जाएगा, कन्वीनियंट हो जाएगा। ठीक है, तो 1 इसीलिए प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो अब कोई भी पॉजिटिव कंपोजिट नंबर है तो उसको क्या कर सकते हैं, उसको प्राइम नंबर के इंटीग्रल पावर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, समझ गए? तो ये क्या है, ये फंडामेंटल अर्थमेटिक थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, जिसको दिया किसने था, जीएफ गॉस, एक मैथमेटिशियन थे जिसने इस बारे में बात किया था। गॉस थ्योरम और भी बहुत सारे थ्योरम्स हैं जो कि अपर क्लासेज में है, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। तो हम इसी टॉपिक पे आगे बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।